सबको जय मसीह की। यहोवा के मुख का प्रकाश, गिनती की किताब अध्याय 6 वचन 25 में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। तो रैली में ये आशीर्वाद के वचनों को मैं कंटिन्यू प्रीच कर रहा हूँ कि यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। पंजाबी में एक कहावत है कि रानी नू रान प्यारा ते कानी नू कान प्यारा। हिंदी में इसको अगर बोलने जाएंगे तो मतलब इसका सिंपल शब्द ये है कि जिसको जो चीज़ प्यारी होती है उसकी नज़र में वही चमक है, वही चीज़ मतलब जिसको जो चीज़ प्यारी होती है ना, वो उससे ही प्रेम करता है, उसको वही पसंद आती है। तो काफ़ी समय पहले मैंने एक कहानी सुनी थी, मेरी वाइफ कभी कभी बताती है कि एक बार एक रानी चूरी बनाती है और अपनी नौकरानी को बोलती है कि वो जो सबसे ज़्यादा सुंदर लड़का है ना, उसको देकर ये तू चूरी दे दे। तो जब वो चूरी लेकर जाती है नौकरानी, उसका बेटा और रानी का बेटा दोनों खेल रहे होते हैं। तो जो नौकरानी होती है उसका बेटे की आंख में ना प्रॉब्लम होती है, वो अच्छे से देख भी नहीं पाता और दिखने में इतना सुंदर भी नहीं था। पर उसके नौकरानी के मन में एक ही बात घूमती है कि जो चीज़ सुंदर है ना, उसको जाकर क्या कर, तू ये चूरी दे दे, सुंदर लड़के को चूरी दे दे। तो नौकरानी को अपना ही बेटा पसंद आया, उसको ही वो अच्छा लगा और उसने चूरी देकर अपने बेटे को खिला दी। जब उस राजकुमार को अपने राजकुमार की माँ ने पूछा, बेटा तूने चूरी खाई? तो बेटा बोला, नहीं माँ, मैंने तो नहीं खाई। तो रानी ने नौकरानी से पूछा कि तुमने चूरी इसको क्यों नहीं दी? तो बोली कि आपने बोला था ना कि जो प्यारा लड़का है जाके उसको आप खिला दें। तो मुझे अपना बेटा ही प्यारा लगा और उसने जाकर उसे चूरी खिला दी। भले कहानी ये संसार की है, पर मैं एक चीज़ सोच रहा था इसके बारे में, क्योंकि मैं कई बार इसको सुन चुका था कि जो चीज़ जिससे वो प्यार करता है वही उसे अच्छी लगती है, जो जिसका होता है वही उसे प्यारा होता है। उसी तरह से जैसे हम लोगों ने वचन में पढ़ा कि यहोवा का प्रकाश तुझ पर चमके, तो हम भी परमेश्वर को प्यारे हैं। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश जो है हम पर चमकाना चाहता है। मत्ती की किताब अध्याय 5 वचन 13-14 के अनुसार परमेश्वर ने हमें जगत की ज्योति बनाया है, क्योंकि यीशु मसीह खुद ज्योति है। मत्ती की गलातियों की किताब अध्याय 22 में गलातियों की किताब अध्याय 5 में हम लोग देखते हैं कि आज पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर ज्योति है। यीशु मसीह खुद ज्योति था, वही ज्योति का प्रकाश पवित्र आत्मा के अगुवाई में वचन की शिक्षा के अनुसार लोगों के बीच चमकता है। और प्रेतों के काम अध्याय 9 वचन 1 से 5 में जब हम देखते हैं कि पौलुस पर वो ज्योति चमकी, जब यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया तो उसका जीवन परिवर्तन हो गया, उसके मुख का प्रकाश उस पर चमका। और परमेश्वर की वो ज्योति में चला। कुछ लोग कहते हैं कि अगर यीशु मसीह के बाद नए नियम में कोई चलने वाला व्यक्ति है तो वो पौलुस है। तो रियली में उसने बहुत सारी किताबें भी लिखी है। तो आज परमेश्वर ने हमें ज्योति बनाया है और अपने मुख का प्रकाश वो हमारे ऊपर चमकाना चाहता है। तो हम लोगों को ये बोल सकते हैं, आशीर्वाद वचनों से हमको आशीर्वाद दे सकते हैं कि यहोवा तुझ पर मुख का प्रकाश चमकाए। कई बार उस ज्योति हमारे अंदर है, बस उसको कई बार उत्साहित करने की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि शायद आज हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु में कहते हैं हम हैं, पर शायद उनके अंदर वो ज्योति नहीं चमक सकती। शायद आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोले शब्द कि यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, तो किसी के जीवन को उत्साहित कर सकते हैं। आमीन।